किसी के बाप का, पैसा हमारा और आपका, नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा और आपका, नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बंद मकानों से, मोदी तेरे राज्य में दिया कटोरा हाथ में। और तो ध्यान से देखो, ध्यान से। सारी तहसीलों पर पहुंच चुके हैं, सब इतने पहुंचे को बाकी तैयारी सारी रिपोर्ट दे रहे हैं हमको, तो आप इधर छोड़ के भाग रहे हो। ये ऑफलाइन काम हो रहा है सारा, जो आप कह रहे हो ऑनलाइन होगा। और ये देखिएगा, भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। साथियों, अभी ये सुभाष से जिसके खातर से इछोटा गांव पड़ता है मानिक जी के पास, उन्होंने अपनी पिता को बताया, इनको लोगों ने बंधक बना लिया था और बंधक बनाने के बाद इनका कॉल मेरे पास नहीं आया था। किसी एक वरिष्ठ समाज सेवी का था, मुझे नहीं जानता था, उसको मेरा नंबर कैसे भी मिल गया होगा, वो उनके हितैषी थे। तो फोन गया, बोले सर राघव जी बोल रहे हैं, आप से मैंने हाँ बोल रहा हूँ। बोले सर एक व्यक्ति को लोगों ने बंधक बना लिया है और फला गाँव से हैं और मैं चाहता हूँ आप जिलाध्यक्ष हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। जब इनका नाम मैंने सुना, मैंने भाई सुभाष जी को मैं नहीं जानता, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे संगठन में कभी आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो मैं कैसे पहचानूं इन सुभाष जी को। मैंने साफ शब्दों में यही कहा, लेकिन वो बुजुर्ग थे, बोले मैं आपके पैर छूता हूँ। मैंने बाबूजी पैर मत छूइए, आप मेरे फोन पे ही बात चल रही है, पैर छूता हूँ, कैसे भी करो और इस बंदे वाले वरना ये सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या हो सकती है। क्योंकि उससे पहले भी 4 महीने पहले एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली थी। बोले आपने अगर सपोर्ट नहीं किया तो इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने कि अब तत्काल की बात है, मैंने अपने साथी कई लोगों को बोला, हमारे अंकल सांसद जी यहाँ मौजूद हैं और भी साथी हैं हमारे, रामबाला सिंह जी हैं, राजेंद्र सिंह राणा जी हैं, उनको मैंने बोला आधे घंटे में 8 लोग तैयार हुए और हम लोग हाथ से काफ़ी लंबा पड़ता है, अपनी गाड़ियाँ लेके वहाँ पहुँचे, कुछ ठाकुर परिवार से मिले, आपकी समस्या क्या है और उसको समझाया। लेकिन वो गंवार आदमी था, लेकिन फिर भी हमने समझाने का प्रयास किया। वो तो बस यही जानता, बोले मैं पैसे आप दे दो या इन पैसे दिलवा दो। बोले मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे थे, उन्होंने हमारी बात को समझा। मैंने कि ये कानून प्रोसेस में चल रहा है, कंपनियों का पैसा मिलने वाला है, उसमें समय लगेगा। मैंने जितना पैसा इनको दिया आपने, मैंने आप कागज़ दिखाए आप हमें, उतना पैसा आपके कागज़ों में है अथवा नहीं है। जिस कागज़ों में नहीं होगा तो हम मान लेंगे इन्होंने खा लिया, लेकिन कागज़ों में होगा तो फिर ये ऐसा नहीं माना जाएगा इन्होंने खा लिया। जब कागज़ उनसे मंगाई गई, इंक्वायरी की गई, तो उनका पूरा पैसा उनको समझाया गया, उनका पैसा उसमें था अंकित, तो उसमें कोई बीच में घपला नहीं था। वो तो आदान प्रदान था, जितना पैसा दिया उतना पैसा उन्हें पहुँचा। तो समझ गए कि फिर बोले फार्म भरवा देना आप अपना मेरा, उसमें आप बर्थ एक्ट में, मैं ठीक है आप आ जाना हाथ, हम सपोर्ट करेंगे आपका। लेकिन वो हर भूले नारायण न भूले, बोले मुझे तो पैसा चाहिए। बोले आप क्यों मतलब ये दें। मैंने कि भाई ऐसा क्यों, मतलब भाई इस प्रोसेस के आधार पर मिलेगा। तो बंदा बार बार इनको परेशान करता है, एक बार बचाया, 2 बार बचाया। मैंने फिर इनसे ये कहा जो व्यक्ति नहीं माने आप मेरे साथ आ जाओ, हाथ में एसपी ऑफिस चलूँगा मैं और कानूनी कार्रवाई करा दूँगा उसके खिलाफ में, तभी तो व्यक्ति मानेगा। तो मैं तो तैयार रहता हूँ हमेशा, बशर्ते व्यक्ति अपने आप में 1 इंच चलेगा तो मैं 10 इंच चलने को तैयार हूँ उसके साथ में। तो ये समस्या लोगों के साथ आ रही है। मैं इसी संक्रांत को बताना चाहूँगा, हमारे बीच अकील अहमद जी हैं कोटा से। अकील अहमद जी आए और अपने विचार बताया कि ऐसे कंपनी है, इसमें पैसा निवेश करो और अपना दूसरे लोगों से कराओ तो इसमें बहुत अच्छा फायदा है। चलो ठीक है, विश्वास कर लिया। पहले से कोई जानकारी नहीं है। साई प्रसाद कंपनी थी, उसमें अपना काम स्टार्ट किया, पहले अपना पैसा निवेश किया, उसके बाद दूसरे लोगों का पैसा निवेश कराया। सारे निवेशक तो ये चाहते हैं कि पैसा इसी ने लिया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि पैसा निवेशकों का भी गया है और कंपनी में पैसा एजेंटों के भी गया। निवेशक तो ये चाहते हैं कि हमारे पास तो तू आया था, कंपनी नहीं आई थी, तू नहीं बताया था हमें तो कि ऐसी कंपनी है,
या ये सिस्टम है, इससे पैसा इतना मिलेगा, पैसा हमें तुझसे चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो सभी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि मदन लाल आज़ाद जी सर जी के साथ एक साथ संगठन में हर प्रोग्राम में जाएं और उन जो बताते हैं उन रास्तों पे चलें, जिससे कि हमारा महत्व सभी लोगों को पता चले कि इस संगठन का क्या महत्व है। तो निवेशक तो यही कहते हैं कि एजेंट पैसा देंगे, एजेंट पे अपने खर्चे के लिए पैसा नहीं है तो दूसरों के लिए कहाँ से देगा? है आजकल इतनी महंगाई है कि अपने घर का खर्चा चलने का दूसरे घर के खर्चे कैसे चलाएगा? तो इसमें या तो एजेंट फांसी लगाएगा या किसी अन्य जगह पर पलायन करेगा, अन्य जगह जाने से फिर भी उसे नहीं बख्श पाएंगे ये लोग। तो इनसे बचने के लिए यही रास्ता है कि इस संगठन के साथ एक साथ मिलकर कंधे से कंधा लगा के चले। तो सभी एजेंटों की यहाँ जो बैठे हैं सबकी एक ही समस्या है कि पैसा कैसे मिलना चाहिए। तो पैसा संगठन के साथ रह के हम काम करेंगे तभी संभव है। तो इसी रानी को मैं यही काम देता हूँ। नमस्ते साथियों, डॉक्टर अकील अहमद जी कोटा से उन्होंने अपनी व्यथा को बताया। दोस्तों, हम लोग अपने आप को कहते हैं एजेंट, जबकि ऐसा कोई ऐसा साथी नहीं होगा जिसका 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक लोगों के अपने स्वयं के पैसे जमा हैं, तो व्यक्ति वो एजेंट नहीं है, वो है निवेशक है। तो हम और आप सब एक निवेशक के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं या हमारे बीच जिन्होंने पैसा अपना जमा ना किया हो। मैं भी करीब 12 लाख रुपए मैंने साई प्रसाद में जमा किया था और मुझे कुछ समय पहले पता भी लग गया था कि ये कंपनी में गोलमाल होने वाला है, क्योंकि हर दिन एक नया पेपर्स नई स्कीम आ जाती थी और नए नामों से आती थी। हमने सीनियरों को बताया कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कि कभी भी कोई कंपनी नाम बदलती है उससे पहले अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद नाम चेंज किया जाता है, सडनली नाम अचानक चेंज नहीं किया जाता है। तो लोगों ने मेरा हाथस में विरोध किया, अरे कि आप इन अन्य एजेंटों को भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, कंपनी को बदनाम कर रहे हैं। तो लोगों ने मेरे साथ आगरा के लीडर आए, मथुरा के लीडर आए और उन्होंने मुझे दबाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कह दिया था मैंने कि मैं कोई काम लाभ धौंस में नहीं करता, क्योंकि जनता का पैसा है, अपना पैसा है और जनता को पैसा ना मिले तो मुझे भी दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होगा, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे दर्द होगा। तमाम ऐसी हमारी माताएं हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा किया था और जब शादी हो भी गई और पैसा नहीं मिला, ऐसी जगह हमें देखा कि ज़्यादा गरीब है, हम लोगों ने उनको 10-5 हजार रुपये दिया भी है, क्योंकि आप इसको हमें देना चाहे मत देना, लेकिन आपका जब पैसा मेरे पूरा दे देना। लेकिन जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा और गरीब है तो अंदर से बड़ा आवाज़ आती है कि कैसे भी इसका पैसा मिले। तो हमने पैसा तो नहीं मिला, एक जन समर्थन एक सहयोग किया उनका, जो भी हमसे है मैंने जो आप कराइएगा, बाकी आपको मिले वो पूरा आप लीजिएगा मैंने, क्योंकि वो पैसा हमारे पास नहीं है, वो पैसा तो सरकार के पास है, कंपनी के बाद जमा हुआ सरकार के पास है। इसीलिए सभी यहाँ निवेशक हैं और हम और आप उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम लोग 42 करोड़ कहे जाते हैं कि इस दुनिया में 42 करोड़ निवेशक हैं, लेकिन 42 करोड़ होने के बाद संख्या बल कितना रहता है? 100-200 से ज़्यादा नहीं होता है। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। पैसा सभी चाहते हैं लेकिन संघर्ष में आना नहीं चाहते। साथियों, आप पीड़ा सुन रहे हो कि मतलब क्या हो रहा है लोगों के साथ में, मान सम्मान भी खोया जा रहा है, पैसा भी गया, अपना भी गया और उसके बाद मान सम्मान पर ठेस पहुंच रही है, घर से पलायन भी करना पड़ रहा है। ये तमाम समस्या हमारे बीच आ रही हैं, तो हमें आपको जानना पड़ेगा। हमारे